नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल के मुख्य सचिव ने ममता की चोट पर ईसी को भेजी रिपोर्ट और रिपोर्ट में साफ तौर पर अहम खुलासे किए गए। जहां रिपोर्ट में ममता बनर्जी के सुपर ड्रामे की पोल साफ तौर पर खुल गई है, क्योंकि साफ तौर पर रिपोर्ट में हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी 3-4 लोगों के हमले को लेकर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी की ओर से मेरे पर हमला किया गया, लेकिन रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि कोई हमला नहीं किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए कथित हमले के बारे में नए कई खुलासे हुए हैं। बंगाल के मुख्य सचिव ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को लगी चोट पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी, जिसमें रिपोर्ट में साफ तौर पर यह जाहिर किया गया है कि 4-5 लोगों के हमले का इस पर कोई जिक्र इसमें नहीं था। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ है, चुनाव आयोग को मुख्य सचिव की ओर से साफ तौर पर जो रिपोर्ट भेजी गई है, ये साफ बात अब हो चुकी है कि ममता बनर्जी पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ था, इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सीएम ममता जब गाड़ी के फुटबोर्ड पर खड़ी हुई थी और गाड़ी के पास जमा लोगों का अभिवादन कर रही थी, उसी दौरान गाड़ी के दरवाजे से ही उन्हें चोट लगी। और आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में कार के पास हालांकि लोहे के खंभे की होने का भी जिक्र किया गया है। तो साफ तौर पर बनर्जी ने आरोप लगाया था कि 4-5 लोगों की ओर से धक्के उनको लगे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी चोट लगी है। तो साफ तौर पर जो बड़े खुलासे ममता बनर्जी को लेकर अब हो रहे हैं, साफ तौर पर दर्शाता है कि ममता बनर्जी किस हाल में पहुंच चुकी है कि अब उनकी हार का डर उन्हें इस तरीके से सता रहा है कि वो अब तरह तरह के इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो अहम खुलासे साफ तौर पर इस रिपोर्ट में हुए हैं, ये साफ बयां करता है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से घबराई हुई है, पूरी तरीके से डर का खौफ उनके दिमाग में लगातार बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए थे और टीएमसी कैसे चुनाव आयोग के पास पहुंचा था बीजेपी पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अब जो साफ तौर पर साफ रिपोर्ट भेजी है, उसमें साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी को खुद ही उनकी गाड़ी के दरवाजे से पैर टकराने की वजह से चोट लगी थी। हालांकि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अब अस्पताल से छूट चुकी हैं और अस्पताल से छूटने के बाद तुरंत उनका पैरों का प्लास्टर भी गायब हो चुका है। तो ये भी कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कैसे मात्र जो इतनी गंभीर चोट आपके पैर में आई थी, मात्र 2 दिनों में कैसे आपका पैर का प्लास्टर खुल गया और कैसे वो गंभीर चोट मामूली चोट में बदल गई, क्योंकि अब आपके पैरों में सिर्फ और सिर्फ पट्टियां बंधी हैं। और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल अब ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए, सिर्फ प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए आखिर क्यों ममता दीदी ने ऐसा झूठ बोला। क्या उनके लिए अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही सर्वोपरि है? क्योंकि जिस तरीके से ईमान धर्म को छोड़कर जो उन्हें झूठ की राजनीति खेलने का जो आप यहाँ पर काम किया है, ये साफ इशारा करता है कि ममता बनर्जी को अब ये पता चल चुका है कि अब की बार प्रदेश में प्रदेश की जनता टीएमसी पार्टी को, ममता बनर्जी को प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगी। और उसी का ये डर था जो अब उनकी प्रशांत किशोर के स्क्रिप्ट में ये साफ तौर पर सामने आया है। इसको लेकर दरअसल आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने बंगाल मुख्य सचिव से नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी पर कथित हमले की रिपोर्ट मांगी थी, जो कि बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को साफ तौर पर रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि आपको बताते चले कि इसी ने घटना पर और जानकारी देने को कहा है। तो जिस तरीके से लगातार तमाम जो हमले टीएमसी पार्टी लगा रही थी, इस पर बड़ा खुलासा हो चुका है, जिसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी ने भी इसी से वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की है। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को घटना का वीडियो सौंपकर इसे सार्वजनिक करने की अपील की है। साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नंदीग्राम और दूसरे संवेदनशील चुनावी क्षेत्रों में खास पर्यवेक्षक होने चाहिए ताकि झूठे आरोप उन पर ना लगे। वहीं आपको बताते चले कि 24 घंटे के अंदर खुले पैर के प्लास्टर को लेकर भी हमने आपको बताया कि कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी पर कई सवाल खड़े किए हैं। और इसी कड़ी में आज पुरोलिया पहुंचे मनोज तिवारी ने भी साफ तौर पर यह कहा कि ऐसा कौन सा प्लास्टर है जो 24 घंटे में खुल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी
बनर्जी का ड्रामा है। तो साफ तौर पर अब ममता बनर्जी की पोल खुल चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी पैर की गंभीर चोट ठीक हो गई है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अब आपको लगातार लोग आप पर हंस रहे हैं, तमाम छीटाकशी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसी कड़ी में क्या क्या लोगों का कहना है आपको बताते हैं। तमाम यूजर्स ये लिख रहे हैं कि इस देश में ऐसा कौन सा प्लास्टर है जो सिर्फ एक दिन के अंदर बैंडेज में बदल जाता है। देश के सभी देवतुल्य डॉक्टरों से मेरा ये सवाल है। तो तरह तरह के सवाल अब ममता बनर्जी पर उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडा ममता बनर्जी ने जो अपनाया है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। इसको लेकर जगह जगह पर ममता बनर्जी के इस झूठ की चर्चाएं होने लगी है। साफ लोग लिख रहे हैं कि चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन एक ही दिन में प्लास्टर से बैंडेज पर आ जाने वाली तकनीकी हमारे देश से बाहर नहीं जानी चाहिए ममता दीदी। तो वाकई ममता दीदी का पूरा प्री प्लान था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को प्रभावित करना है, लेकिन इसको लेकर अब प्रदेश की जनता उनकी हकीकत जान चुकी है और इसीलिए बार बार उन पर तमाम तरीके के कटाक्ष किए जा रहे हैं। लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं, इसे कमजोर मत समझो, ये पोस्टर पूरे बंगाल में देखने को मिलेगा और अब ये माइंड गेम इमोशनल कार्ड खेलना चालू हुआ है। और कभी कभी हद से ज्यादा जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अपनी हदें पार कर रही हैं, हद से ज्यादा आत्मविश्वास नुकसान करता है। तो ये सीधे तंज है ममता बनर्जी को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, उनके तमाम उन नेताओं को लेकर जो सीधे सीधे बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे थे तथाकथित हमले को लेकर। और लोगों का यह भी लिखना है कि क्या ममता पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का केस नहीं बनता है। चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर शरीर का हिस्सा बाहर निकालना और अगली सीट पर होने के बावजूद सीट बेल्ट नहीं लगाना कुछ नियम और दिशा निर्देश भी हैं या नहीं। अब एक्चुअली सवाल दरअसल बार बार ममता बनर्जी पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मात्र 2 दिन में उनका प्लास्टर जो निकल चुका है, इसको लेकर अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम लोग उन पर गुस्सा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में तमाम यूजर्स से लिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ममता दीदी को अब ड्रामा को आगे बढ़ाते हुए व्हील चेयर पर नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर लेटकर चुनाव प्रचार करना चाहिए। तो साफ तौर पर सीधा सीधा ड्रामा ममता बनर्जी का पकड़ा गया है, क्योंकि साफ तौर पर जो ईसी ने जो रिपोर्ट भेजी है, इसमें साफ तौर पर खुलासे हो चुके हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि इनका प्लास्टर है, प्लास्टर पर पांव नहीं, इनका प्लास्टर पांव पर नहीं, उनके सिर में है, सिर में दिमाग नहीं, प्लास्टर भरा हुआ है और 2 मई को वो प्लास्टर निकलेगा। अब साफ तौर पर लोग तरह तरह के कमेंट ममता बनर्जी को लेकर करते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जो यूजर्स जो सोच रखते हैं ममता बनर्जी को लेकर, हम आपको वो बता रहे हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि ममता बनर्जी को कार के दरबार से चोट लगी है, दरवाजे के पास। हालांकि लोहे के पिलर का भी जिक्र साफ तौर पर किया गया है। तो तमाम अब लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा ममता बनर्जी को लेकर उतारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग लिख रहे हैं कि ऐसा जादू सिर्फ बंगाल में हो सकता है। जादूगर का नाम है पीके पांडे उर्फ डॉक्टर प्रशांत किशोर, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो कि ममता बनर्जी के स्टार प्रचारक हैं, लगातार उनकी पार्टी को लेकर रणनीति लगातार वो बना रहे हैं और उनको लेकर अब लोग तरह तरह के सवाल साफ तौर पर खड़े कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर ये लिखना है कि ममता बनर्जी राजनीति सीख गई है। उनको पता है कि जब तक वो केजरीवाल की तरह खुद की पिटाई का हथकंडा नहीं अपनाएंगी तब तक वो जीतेंगी नहीं। तो साफ तौर पर किस तरीके से लगातार देखिए ममता बनर्जी की जो पोल अब खुल चुकी है, जो अहम खुलासे अब इस रिपोर्ट में साफ तौर पर हो चुके हैं, ये बयां करता है, ये दर्शाता है दरअसल कि अब ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अब लोगों की भावनाओं के साथ खेलना चाह रही हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। जिस तरीके से हमने देखा था कि बीते शाम को ममता बनर्जी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था और जो 2 दिन पहले उनके पैरों में गंभीर चोटें आई थी, हालांकि पैर में उनके प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन ठीक 2 दिन बाद 24 घंटे बाद उनके पैरों से प्लास्टर हटाकर सिर्फ और सिर्फ उन्हें बैंडेज में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो ऐसे में अब उनके डॉक्टर्स पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो लगातार अब तक झूठ बोलते आ रहे थे कि ममता बनर्जी के पैरों में गंभीर चोटें लगी। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो एक बार फिर से झूठ की राजनीति करने का जो काम किया है, इसका खामियाजा जाहिर तौर पर ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा।
अब जिस तरीके से बीजेपी की जो लहर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से चाहे हम परिवर्तन रैली की बात करें, फिर चाहे हम पीएम नरेंद्र मोदी की महारैली की बात करें, और फिर चाहे हम मालदा में सीएम योगी की रैली की बात करें, क्या असर उन रैलियों का हुआ था? हमने देखा था कि कैसे एक के बाद एक टीएमसी के बड़े नेता टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और इसी का यह असर है कि अब ममता बनर्जी को इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है। फिर चाहे उन्हें कभी हाथ में चोट लगानी पड़े, फिर चाहे उन्हें कभी पैर में चोट लगानी पड़े, लेकिन साफ तौर पर जो सीधी तस्वीर है वो अब बन चुकी है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और इसी का खौफ और इसी का डर अब ममता बनर्जी को सता रहा है, जिसको लेकर अब वो तरह तरह के बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही हैं और बीजेपी पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि तस्वीर अब साफ हो चुकी है, क्योंकि जो ईसी ने रिपोर्ट भेजी है उसमें साफ तौर पर किसी भी हमले का कोई जिक्र नहीं है, और ना ही 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया है। साफ तौर पर ईसी ने यह कहा कि हालांकि वहां पर भारी भीड़ थी, लेकिन वो अपनी गाड़ी से उतरी ही नहीं, वो अपने गाड़ी के दरवाजे के आसपास थी, और हालांकि वहां पर गाड़ी के उनके पास जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी वहां पर लोहे का एक छोटा सा पिलर था। तो साफ तौर पर तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है कि चुनावी जिस तरीके से जो हवा चल रही है उसमें बीजेपी का जिस तरीके से प्रचंड बहुमत साफ तौर पर मिलता हुआ बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है, और ये इसी हार का डर है कि ममता बनर्जी अब झूठ का सहारा लेकर प्रदेश वासियों को बरगलाने में लगी हुई हैं, जो कि बिल्कुल वो एक बार फिर से नाकामयाब साबित हुई हैं। लेकिन फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ममता बनर्जी का ये चुनावी स्टंट कितना कारगर साबित होता है। लेकिन फिलहाल आपकी इन सब पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।